हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चलेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाँ, हेडिंग क्या होगी हमारी? प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ध्यान दीजिएगा, जल H2O जल क्या है? आवश्यक है। जल क्या है? आवश्यक है। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक क्रिया एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी? हेडिंग क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आवश्यक सामग्री। हमारी सबसे पहले क्या होगी? आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि गमले सहित पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं? गमले सहित पौधा। क्या लेते हैं? गमले सहित क्या लेते हैं? पौधा लेते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, 2 प्लेट लेते हैं। 2 प्लेट लेते हैं। तीसरा पॉइंट, जल लेते हैं। जल लेने के बाद चौथा पॉइंट, उबलता एथिल एल्कोहल लेंगे। उबलता एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल लेंगे। ध्यान दीजिएगा। और पांचवा पॉइंट क्या होता है? आयोडीन का विलयन लेते हैं। आयोडीन का विलयन। ये इतनी ध्यान दीजिएगा आवश्यक सामग्री हम लोग लेते हैं। और ये हमारी क्या होती है? इस क्रियाकलाप को करने के लिए ये इतनी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप करेंगे हम लोग कि किस तरह से ये हम लोग सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? जल आवश्यक है। चलें, आवश्यक सामग्री हमारी हो गई। अब हम लोग चलेंगे क्रियाकलाप पर। ठीक, इरेज करते हैं इसको। चलते हैं अगली। ध्यान दीजिएगा, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रियाकलाप में बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक गमले सहित पौधा। सबसे पहले हम एक गमले सहित पौधा लेते हैं। गमले सहित पौधा लेते हैं। पौधा लेते हैं। अब इसे 48 घंटे तक, कितने घंटे तक? 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अंधेरे कमरे में रखते हैं। रखते हैं किसके लिए? मंडरहित करने के लिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक गमले सहित पौधा ले लिए। इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ठीक, ये हो गया गमले सहित पौधा। ठीक, अब इस गमले सहित पौधे को बताया गया कि 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। अंधेरे कमरे में रखने के बाद अब अगले चरण में हम क्या करते हैं? अब हम 2 प्लेट लेते हैं। अब हम 2 प्लेट लेते हैं। 2 प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 प्लेट लेते हैं। एक प्लेट में जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? जल। जल भर देते हैं और एक प्लेट को खाली रखते हैं। और एक प्लेट को खाली रखते हैं। ठीक, एक प्लेट में क्या करेंगे? जल भर देंगे और एक प्लेट को क्या करेंगे? खाली लेंगे, खाली रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? पौधे की कितनी? 2 पत्ती को तोड़ लेते हैं। पौधे की कितनी पत्ती को तोड़ेंगे? 2 पत्ती को तोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पत्तियों को तोड़ने के बाद
एक पत्ती को, जिससे उसका वृंत क्या होता है, जल में डूबा हो, जल वाली प्लेट में डाल देते हैं, और दूसरा जो होता है वो खाली वाली प्लेट में डाल देते हैं। फिर एक बार चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार चलते हैं। अब हम दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट में जल भर देते हैं और एक प्लेट को खाली रखते हैं, रख दिए, चलिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पौधे की कितनी पत्ती को तोड़ेंगे, दो पत्ती को तोड़ेंगे। पौधे की दो पत्ती को तोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा कि एक पत्ती को जल वाली प्लेट में डालेंगे और उसको इस तरह से डालेंगे जिससे उसका वृंत, पत्ती का जो वृंत होता है वो क्या हो, जल में डूबा हो, और एक पत्ती को क्या करेंगे, खाली वाली प्लेट में रख देंगे। अच्छा, रख देने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आप चित्र बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब इसी के नीचे लिखेंगे, अब हम पौधे की दो पत्ती को तोड़ लेते हैं, एक पत्ती को जल वाली प्लेट में डाल देते हैं तथा एक पत्ती को खाली प्लेट में डाल देते हैं। ठीक, देखिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो इरेज करें, आगे चलेंगे, हम लोग चित्र बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इरेज करें। चित्र बना लेंगे इस तरह से, ये जल वाली पत्ती हो गई, जल वाला प्लेट हो गया, ये जो है खाली प्लेट हो गया। ठीक, अब इसे 4 से 5 घंटे तक धूप में रखते हैं। अब इसे 4 से 5 घंटे तक धूप में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, धूप में रखते हैं। अब इसे 4 से 5 घंटे तक धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद बारी बारी से क्या करके, बारी बारी से, ठीक है, धूप में रखते हैं। अब इन पत्तियों को बारी बारी से उबलते हुए कहां पर, उबलते हुए एथिल अल्कोहल में डुबोकर बाहर निकालते हैं, ठीक है, चलते हैं, चित्र बना देते हैं। यहाँ पर चित्र यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, देख लीजिए, ये चित्र बनेगा, इसी के नीचे ये चित्र होगा। ठीक, एथिल अल्कोहल, ठीक, इसी के नीचे ये चित्र हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब इन पत्तियों को बारी बारी से उबलते हुए एथिल अल्कोहल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। अब आयोडीन के विलयन में, आयोडीन के
विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं और आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। तो आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं, तो चित्र देख सकते हैं यहां पर बना दिया जाता है चित्र, आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। लेकिन चित्र जो हम बना रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप नीचे ही बनाएंगे, ठीक। आयोडीन, ठीक, आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। ये कहां चित्र बनेगा, इसके नीचे बनेगा, ठीक, यहां पर बन जाएगा। अब आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पत्ती को देखेंगे। अब हम पत्ती को देखेंगे, जो जल वाली पत्ती थी वह नीली हो जाती है और बिना जल वाली पत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्या है, आवश्यक है। क्यों, क्योंकि जल, ध्यान दीजिएगा, जिस प्लेट में जल था उस प्लेट वाली पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और जिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई तो मंड का निर्माण हुआ। मंड जब आयोडीन से मिला तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है और इससे स्पष्ट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्या है, आवश्यक है। तो चलते हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहां तक क्रिया हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं चित्र को, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि पत्ती, जल वाली पत्ती, अब हम देखते हैं कि जल वाली पत्ती नीली हो जाती है, नीली हो जाती है तथा बिना जल वाली पत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि, ध्यान दीजिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल H2O, इसे हम क्या कहते हैं, जल आवश्यक है, आवश्यक है। तो ये उतार चुके होंगे आप, चलते हैं हम इस पर, इसको इरेज करके चित्र बनाते हैं, ठीक, चलते हैं। ये हो जाता है आपका नीला, ठीक, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक, ये इरेज कर दें बस। ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए, कहानी आपकी खत्म। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम गमले सहित पौधा लेते हैं, इसे 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। अब 2 प्लेट लेंगे, एक प्लेट में जल भर देंगे, एक प्लेट को खाली रखेंगे। अब पौधे की 2 पत्ती को तोड़ लेते हैं, एक पत्ती को जल वाली प्लेट में डाल देते हैं और एक पत्ती को क्या करते हैं, खाली वाली प्लेट में डाल देते हैं। अब इन दोनों उपकरण को क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे तक कहां रखेंगे, धूप में, और धूप में रखने के बाद बारी बारी से सबसे पहले उबलते हुए एथिल एल्कोहल में डुबोकर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर आयोडीन के विलयन में डुबो करके बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि जल वाली जो पत्ती थी वो नीली हो जाती है और बिना जल वाली पत्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे हम स्पष्ट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्या है, आवश्यक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना है, ठीक है।